नमस्कार मित्रों, ये रामनगर रामलीला ग्राउंड के बाहर मैं खड़ा हूँ। रामलीला ग्राउंड के बाहर जो दुकानें हैं, अभी इस दुकानों को लेकर इन दुकानदारों को कोई दिक्कत है, उस विषय में ये लोग एकत्र हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी रामनगर में पहले 23 दुकानों का मसला निपटा भी नहीं था, ये इन कुछ दुकानों का मसला फिर खड़ा हो गया है। अभी भी ये प्रदर्शन जारी है और ये लोग मांग कर रहे हैं। इस विषय में हम इनसे जानकारी लेके इनको बात करेंगे। ये हमारे साथ है। अनिल जी बताएं, वास्तविक में मामला क्या है जो आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ा? वास्तव में मामला दुकानदारों का है और दुकानदारों के साथ मैं हमेशा रामनगर में सभी के साथ खड़ा हूँ। ये दुकानें अपनी मनमानी 5 लाख ट्रांसफर दुकान बेचती है तो 5 लाख ट्रांसफर की जगह करके 7 लाख कर दी गई। किससे पूछ के? मीटिंग में आप लोग नहीं गए थे? मीटिंग में बुलाया था, लेकिन अपनी मनमानी चलाई गई है। अपने आप सभी सदस्य अपने घर घर के बनाए गए हैं और उन्होंने साइन करके पास कर दिया। तो अब आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है कि ये सनातन धर्म सभा को इधर निरस्त करा जाए, नई सभा बनाई जाए। अगर नहीं बनती तो सनातन धर्म सभा एसडीएम के अंडर में दी जाए। अच्छा, ये जैसे करोड़ों का घोटाला है, आज तक का कोई हिसाब किसी के पास नहीं है। सनातन धर्म सभा से हिसाब मांग के देख लो, हिसाब नहीं मिलेगा। इस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। पप्पू जी आप बताएं, क्या आपको लगता है कि जो ये गड़बड़ी और नाइंसाफी हो रही है? देखो, आज जो सनातन धर्म अलग थलग हो रहा है ना भाई साहब, इसलिए हो रहा है कि रामलीला कमेटी को संभालने वाला कोई नहीं है। आज आप ये देख लो कि जो रामलीला ग्राउंड है उसके 31,000 रुपये किस बात के हैं? क्या फैसिलिटी है वहाँ पे? बारात घर के 11-11 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, किस बात के? कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर। इन दुकानदारों को क्या दोष है? इन दुकानदारों को क्या दोष है, आप ये बताओ। ये पहले दुकान बेचते, आदान प्रदान करते थे, ये अपने स्तर से करते थे, ठीक है। जो मंदिर के हिस्से में आता था ये डाल देते थे। लेकिन आज कंडीशन ये हो गई है कि सनातन धर्म या बीजेपी जो भी है, बीजेपी का पहली बात तो कोई कैंडिडेट ऐसा आया ही नहीं कि जिसने आज तक मंदिर के मामले में हस्तक्षेप करा हो। दूसरी बात, यहाँ पर रामनगर की जो लोकेशन है, आप इनसे हिसाब मांग के देख लो, कोई आपको हिसाब नहीं देने का, कोई आपको हिसाब नहीं देने का। हाँ, इस समय जो इकट्ठे हुए हैं ये लोग विरोध कर रहे हैं, जो सामने कार्यक्रम हो रहा है इसका भी विरोध कर रहे हैं। ये विरोध पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का है। क्यों? ये सनातन धर्म जो भाजपा से जुड़ा हुआ था वो आज इस मोड़ पे खड़ा है, वो आज इस मोड़ पे खड़ा है कि वो वोट ना डालने की भी शर्त रख रहा है। चलिए जी, ठीक है। कोई बोलता वहाँ जाओ, कोई बोलता वहाँ जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। जैसे भी आज भी तो इंतजार नहीं करते थी, चलता जानते हैं। ये आपसे क्या कहा उन्होंने? मंदिर वालों ने क्या कहा था जब आप गए लगातार? मंदिर वालों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी थी सर, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी कोई भी बात, हमने कोई भी बात रखी, उन्होंने कोई बात नहीं मानी थी, सिर्फ अपनी मनमानी करी। मिंटू जी क्या कहना चाहेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे क्या कारण है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग से पूछे बिना ये काम होते हैं? बस सब दुकानदारों की राय लेनी चाहिए। सबसे आप लोगों में एकता की कमी भी है। बर्ताव रखना चाहिए कमेटी को, सबसे पूछने के बाद ही काम करने चाहिए। दुकानदारों से भी कुछ ना कुछ राय लेनी चाहिए। बिना पूछे हो जाता है ये। जी, देखा आपने, ये दुकानदार परेशान है, इनसे पूछे बिना सारे काम होते हैं। मीटिंग में इनको बुलाया नहीं जाता है, बता रहे हैं सदस्य सारे हैं, लेकिन इनको बिना बुलाए, इनसे पूछे बिना, इनकी सहमति के बिना ये बढ़ोतरी कर दी जाती है। समिति के सदस्य भी हैं, अब लोग इनके साथ खड़े होकर अपनी मांग रख रहे हैं। तो संजय जी आप आए, इन्होंने आपसे क्या मांग रखी है? देखिए, सनातन धर्म सभा राम मंदिर रामनगर रुड़की की जो रामलीला ग्राउंड की दुकानें हैं, इनका जो ट्रांसफर का पैसा था वो ट्रांसफर का पैसा जाया करता था, लेकिन मुझे ये पता लगा था कि कुछ पैसा ज़्यादा बढ़ाया है
तो मेरी अभी परसों अध्यक्ष जी का मेरे पास फोन आया था, तो मैंने उन्हें कहा था कि जो ट्रांसफर की फीस पहले ले रहे थे वही लेते रहना, इन्हें पढ़ाना ना, क्योंकि सब अपने लोग हैं और अपने लोग जो भी बेचता है वो किसी ना किसी मजबूरी में ही बेच रहा है, जिसका अच्छा काम चल रहा है वो तो बेचेगा नहीं। तो उन्होंने कहा था कि जो पुराना है पैसा वही चूका तो रखेंगे, लेकिन इन्होंने भी मुझे बताया कि वो पैसे ज़्यादा किए हैं, मान नहीं रहे वो। मैं मीटिंग कराऊंगा, मीटिंग में जो भी इनका समाधान होगा समाधान निकाला जाएगा। आप आश्वासन दे रहे हैं ना? बिल्कुल 100%। संजय अरोड़ा जी है जो मंदिर के सदस्य हैं, इनको आश्वासन दे रहे हैं वर्तमान में ये मामला थोड़ा टलेगा जरूर, लेकिन भविष्य में जाकर पता चलेगा कि जो ये व्यापारी वर्ग है इनकी मांग पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। राजकुमार जी हैं हमारे साथ, आप बताएं, संजय अरोड़ा जी सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, आपको क्या लगता है? हमें विश्वास है सर, संजय जी जो बात करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे, और कमेटी जो अपनी मनमानी कर रही है ये बहुत गलत कर रही है। ये कमेटी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। पहले भी कमेटियां रही उन समय किसी किस्म की किसी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं रही, लेकिन अब बहुत परेशानी कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ये पंजाबी समाज के लिए और रामनगर के लिए बहुत बुरी बात है। अगर इन्होंने मांग मान ली तो आप लोग प्रदर्शन छोड़ देंगे? हम इनके साथ हैं और साथ थे, लेकिन अब ये जो हमारी बात बच्चों की या भाइयों की नहीं मानेंगे तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, व्यापारी वर्ग जो है वो संजय अरोड़ा जी के आने के बाद कुछ आश्वस्त हुए हैं कि उनकी मांग मानी जा सकती है। वो कह रहे हैं कि हमारी मांग अगर मान ली जाए तो हम लोग ये प्रदर्शन छोड़ देंगे और हमारा कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। आप मेरे साथ अंत तक रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार व धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलता हूँ दूसरी किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।